हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50. If a boy spend 20% of his pocket money on rent, 10% of his pocket money on shopping, 15% of his pocket money on food and entertainment, and he left with 2200 rupees at the end of the month, find his monthly pocket money. Find his monthly pocket money. देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक लड़का है, 20% अपनी पॉकेट मनी किराया रेंट में देता है, 10% अपनी पॉकेट मनी शॉपिंग पे देता है, 15% ऑफ हिज पॉकेट मनी फूड एंड एंटरटेनमेंट पे देता है। उसके बाद भी मंथ के एंड में उसके पास में 2200 रुपये बच जाते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछना जाता है कि उस लड़के की मंथली पॉकेट मनी कितनी है। देखिए दोस्तों, बीस % वो रेंट पे देता है, 10% शॉपिंग पे देता है, 15% वो फूड एंड एंटरटेनमेंट पे देता है। उसके बाद उसके पास में 2200 रुपये बच जाते हैं। टोटल कितना खर्च किया होगा उसने? 45%। कितना बच गया होगा? 55%। ये 55 क्या है? ये 2200 है। तो 100% कितना होगा? डिवाइड बाई 55 इंटू 100, 5 200 20 4000। मतलब कि दोस्तों कि उसकी मंथली पॉकेट मनी है 4000 रुपये। तो उसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 51. If a boy spends 10% of his pocket money on rent, 20% of remaining money on food, 20% of remaining on food and entertainment, 30% of the remaining money on his spend on shopping for a cloth, he left with 5040 rupees at the end of the month. Find his monthly pocket money. देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़का 10% अपनी पॉकेट मनी रेंट पे खर्च कर देता है, बाकी बची हुई का 20% फूड और एंटरटेनमेंट पे खत्म करता है, बची हुई का 20%। ठीक है। फिर उसके बाद में जो पॉकेट मनी बचती है उसका 30% वो कपड़े खरीदने में खर्च कर देता है। फिर जो पैसा बचता है वो पैसा है 5040 रुपये। तो दोस्तों, क्वेश्चन हमको बोलना चाह रहा है कि उस लड़के की पॉकेट मनी कितनी है, मंथली पॉकेट मनी कितनी। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100% उसकी पॉकेट मनी है, उसका 10% वो खर्च करता है रेंट पे। ठीक है। कितना बच गया? 90%। फिर कहता है कि 90% का 20%, ये कितना हो जाएगा? 18। तो 18% खर्च करता है वो फूड पे, 20% खर्च नहीं करता, 18 करता है कि बची हुई का 20%। तो फिर कितना बच गया 18 खर्च करने के बाद में? 72। अब कहता है 72 का 30%,
कितना हो जाएगा ये 21.6। तो 21.6% खर्च करता है किस पे, शॉपिंग पे। फिर कितना बच जाएगा, 26 माइनस करेंगे तो ये बच चुका है, मतलब ये इसकी सेविंग है, ये बच चुका है, ये इसकी सेविंग है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ये 5040 है, 100% कितना होगा, 10,000 रुपये, मतलब उसकी पॉकेट मनी है 10,000 रुपये। आंसर होगा डी। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसको अपन एक तरीका और वैसे भी कर सकते हैं। देखो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर में हमें ये बताया गया है कि सक्सेसिवली जो पॉकेट मनी है वो कम होती जा रही है। पहले कम हुई 10% से, फिर कम हुई 20% से, फिर कम हुई 30% से। ऐसा नहीं कि 10% अलग था, 20 अलग था, 30 अलग था। यहाँ पर 10% खर्च हुई, फिर जो बचा उस पर 20% हुई, जो बचा उस पर 30% हुई। तो इसको फ्रैक्शन में बदलते अपन, तो ये होता 1/10, ये 1/5, ये 3/10। अब 10% से कम हुई मतलब कि 9/10, मतलब पहले पॉकेट मनी 10 थी, अब 9 रह गई। ठीक है। फिर पॉकेट मनी 1/5 से कम हुई मतलब कि 4/5। ठीक है। देखो उसको मैं इधर लिख देता हूँ, इंटू 4/5। ठीक है। फिर पॉकेट मनी कम हुई 30% से, तो ये कितना हो जाएगा 7/10। मतलब पहले पॉकेट मनी इतनी थी 50। देखो दोस्तों यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर इसको करेंगे अपन ये 36/50, मतलब कि 10% खर्च करने के बाद में बची हुई का 20% खर्च करने के बाद में टोटल पॉकेट मनी थी 50, बच गई है 36। उसके बाद में 30% हमने और खर्च किया इंटू 7/10। ठीक है। तो ये जो है ये है अपनी सेविंग, और ये है टोटल इनकम। हाँ दोस्तों, देखो दोस्तों उसके ऊपर वापस समझते हैं, दूसरा मेथड है उसको। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को कि पहले 10% कम हुई, 10% खर्च किया, फिर बची हुई का 20% खर्च किया, फिर बची हुई का 30% खर्च किया। फ्रैक्शन बदलेंगे इसको अपन, तो ये होगा 1/10, ये होगा 1/5, ये होगा 3/10। उस कम हो रहा है मतलब कि 9/10, 4/5, 7/10। ठीक है। देखो दोस्तों कितने पॉकेट मनी थी स्टार्टिंग में, 5040, ये पॉकेट मनी थी। उसने 10% खर्च किया। ठीक है। तो कितनी बची होगी, 9/10।
कितनी हो जाएगी 9/10। इसमें 9 क्या है, ये सेविंग है, ठीक है, और ये है टोटल इनकम। नहीं तब एक बार इसको हटा देते हैं अपन, ठीक है। फिर इनटू, अब क्वेश्चन बोलता है 20% कम हुई होगी। अब जो सेविंग और टोटल इनकम का जो रेशियो निकल के आया 9/10, इसमें 20% कम हुई है, तो मल्टीप्लाई बाई 4/5, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अगर 30% नहीं बोला होता तो अपन यहाँ तक ही रुक जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने और बोला है कि 30% इसमें से और कम हुई वापस, तो 7/10। टोटल कितना बना, 9/10 इंटू 4/5 इंटू 7/10। ठीक है दोस्तों, ये जो ऊपर आ रहा है ये क्या है, सेविंग है, ठीक है, और ये कितना है, ये है टोटल इनकम। ये है टोटल इनकम। इसको सिंप्लीफाई करें कितना जाएगा, ये 5 2 5 63 डिवाइड बाई 125, मतलब कि टोटल इनकम पहले थी 125, उसमें से कितनी बची है, उसमें से बची है 63 सेविंग है, ठीक है। और क्वेश्चन में देख के रखा हुआ है अपन को कि जो 63 है वो 5040 है, ठीक है, और 125 टोटल इनकम है कि क्या होगा, 5040 डिवाइड बाई 63 इंटू 125 इंटू 125। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 10,000 रुपीज़, ये आएगा 10,000 रुपीज़। तो शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक तो ये वाला मेथड है इसको सॉल्व करने का जो हमने बताया, मेथड नंबर 1, ठीक है, और ये एक मेथड है मेथड नंबर 2। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता 5040 इंटू 9/10 इंटू 4/5 इंटू 7/10, तो ये क्या होता, ये क्या होता, ठीक है, ये क्या होता, ठीक है दोस्तों। मुझको आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कि 5040 इंटू 9/10 इंटू 4/5 इंटू 7/10 जो निकल के आएगा वो क्या होगा, ठीक है। आपको जो लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, एटलीस्ट आपको पता चलेगा परसेंटेज है क्या, हम किस माइंडसेट से क्वेश्चन कर रहे हैं, कैसे फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, कैसे फ्रैक्शन से खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको जो भी लगता है, ठीक है, आप बिंदास होकर उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, फिर मैं बताता हूँ वो क्या चीज़ थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इफ अ बॉय spent 20% of his pocket money on rent, 25% of remaining on food and entertainment, 30% of the remaining on is spent on traveling, he is left with 2100 रुपीज़। देखो दोस्तों, क्वेश्चन वही है वापस, ठीक है, तो मैं
इसके अंदर मैं मेथड नंबर 2 यूज़ करता हूँ कि मुझको लगता है कि ज़्यादा इजी है वो। देखो दोस्तों, इसमें सक्सेसफुली बातें की जा रही है, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं की जा रही। इंडिविजुअल करते हैं तो अपन को ये वाला मेथड ही यूज़ करना पड़ता जो अपन ने किया है, अगर इंडिविजुअल बातें की जाती तो। लेकिन इससे बात कर रहा है सक्सेसफुली, पहले 20%, फिर बच्ची भी का 25%, फिर बच्ची भी का 30%, ठीक है। पहले 20% खर्च किया, फिर बच्ची भी का 25% खर्च किया, फिर बच्ची भी का 30% खर्च किया, ठीक है। यहाँ पर सक्सेसफुली बात की जा रही है, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं की जा रही। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5, इसका 1/4, इसका 3/10। खर्च कर रहा मतलब डिक्रीज कर रहा है, खर्च कर रहा मतलब डिक्रीज कर, तो कितना हो जाएगा ये? 4/5। ये कितना हो जाएगा? 3/4। ये कितना हो जाएगा? 7/10। तो 4/5 इंटू 3/4 इंटू 7/10, 4 से 4 गया, कितना हो जाएगा ये? 21/50, ठीक है दोस्तों। 21 क्या है? ये है सेविंग। ये क्या है? टोटल इनकम या पॉकेट मनी, जो भी उसको बोलना चाहते हो। तो दोस्तों 21 क्वेश्चन में देख के रखा हुआ है 2100, तो 50 क्या होगा? 5000। आंसर होगा इसका सी। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इस क्वेश्चन को मेथड नंबर 1 से भी ट्राई करना, आपका आंसर हमेशा 5000 ही आएगा। फिर आपको लगे कि कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है, आप उस मेथड को ऑप्ट करो। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि ये जो मेथड है ये सक्सेसफुली चीज़ों पे ही लगेगा, मतलब कि जो कंटिन्यूएशन में जो चीज़ें लग रही है कि पहले 20% लगा, फिर बची हुई का 25%, फिर बची हुई का 30%, ठीक है। अगर बोलता है इंडिविजुअल 20% अलग है, 25 अलग है, 30 अलग है, तो ये मेथड यूज़ नहीं आता, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलता 20% अलग है, 25 अलग है, 30% अलग है, तो ये मेथड यूज नहीं आता। अगर क्वेश्चन बोलता है 20% लगा, फिर बची हुई का 25%, फिर बची हुई का 30%, तो ये मेथड यूज आएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, इफ a woman spend 60% of his salary, if her salary increase by 15%, then she spend only 40% of her salary, then find a percentage change in her saving। देखो दोस्तों, क्वेश्चन बोले एक महिला है, वो अपनी सैलरी का 60% खर्च कर देती है। मान लो कि महिला की सैलरी 15% बढ़ जाती है, ठीक है, तब वो 40% खर्च करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है? क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है कि परसेंटेज चेंज कितना होगा उसकी सेविंग में। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन कैसे करेंगे? मानो उसकी सैलरी है 100, ठीक है, खर्च कितना कर रही है? 60%, तो कितना बचा रही होगी? 40। फिर क्वेश्चन बोलता है सैलरी बढ़ गई 15% से, मतलब कि 115, ठीक है, और खर्च करती 40%, तो 115 का 40% कितना होगा? फोर्टी सिक्स, ठीक है। अब ये 115 में 46 ने खर्च करते, सेविंग कितनी हो रही है इसकी? -46, 69, ठीक है दोस्तों। पहले इसकी सेविंग थी 40, अब उसकी सेविंग हो गई 69, तो कितनी बढ़ी? तो 69 - 40, 29 बढ़ गई, ठीक है। कितना इंक्रीमेंट हुआ? 29/40 इंटू 100, इसको सोल्व करोगे तो आएगा 72.5%। ये क्या इंक्रीमेंट हुआ डिक्रीमेंट? भैया ये तो इंक्रीमेंट हुआ ना, बड़ी है, तो आंसर होगा 72.5, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a man spend 70% of his salary, if his salary increase by 50%, then he spend only 80% of his salary, then find the percentage change in saving।
देखो दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी है, वो अपनी सैलरी का 70% उड़ा देता है, खर्च कर देता है। और मान लो कि उसकी सैलरी 50% बढ़ जाती है, तब वो अपनी सैलरी का 80% उड़ा देता है, खर्च कर देता है। तो क्वेश्चन पूछना चाहता है कि उसकी सेविंग में क्या चेंजेस आया, कम हुई या डिक्रीज हुई, किस परसेंट से कम हुई, डिक्रीज हुई। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, मान लो उसकी सैलरी 100 है, 70% खर्च कर देता है, सेविंग कितनी होगी इसकी 30। फिर क्वेश्चन कहता है कि इसकी सैलरी बढ़ गई, कितनी हो गई, कितने से बढ़ी, 50% से बढ़ी, मतलब कि 150। तब अपनी सैलरी का 80% उड़ा देता है, तो 150 का 80% कितना होगा, ये होगा 120। ठीक है, सेविंग कितनी हो जाएगी 30। देखो दोस्तों, पहले इसकी सेविंग थी 30, अब भी इसकी सेविंग है 30, तो सेविंग में नो चेंज। देखो दोस्तों, ये हम पुरुष के ऊपर में, लड़कों के ऊपर में मजाक किया गया है। यहाँ पे देखो मजाक क्या किया गया है कि जब औरत की सैलरी या किसी लड़की की सैलरी, महिला की सैलरी बढ़ती है, तो उसकी सेविंग बढ़ती है 72.5% से। ठीक है, जब किसी लड़की की सैलरी बढ़ती है तो उसकी सेविंग कोई फर्क नहीं आता। अगर एक लड़का बोलता है कि भैया पापा मेरी सैलरी बढ़ गई 50% से, ठीक है, पापा सोचेंगे भाई थोड़ी सेविंग भी बढ़ी होगी उसकी, पता चल रहा है सेविंग उतनी की उतनी ही है, कितनी भी सैलरी बढ़ा लो हम खर्च करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 55। A group of a man and woman with a member 200. If the number of men is increased by 20% and the number of women is increased by 30%, and the total number of groups, total number of member in the group, total number of member in the group is increased by 25%, find out new strength of a woman in the group। देखो दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा कि ग्रुप है 100 जनों का, सॉरी 200 जनों का ग्रुप है। ठीक है, उसमें जो मेंस हैं उनका नंबर अगर स्ट्रेंथ उनकी 20% से बढ़ा दी जाए और वुमेन की स्ट्रेंथ 30% से बढ़ा दी जाए, ठीक है, और टोटल स्ट्रेंथ जो है ग्रुप की उसको 25% से बढ़ जाती है, ऐसे करने में टोटल स्ट्रेंथ 25% से बढ़ जाती है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि नई स्ट्रेंथ क्या होगी वुमेन के इस ग्रुप में। ठीक है दोस्तों, मान लो कि हम मेन है, डब्ल्यू वुमेन है, ये दोनों मिला के स्टार्टिंग में 200 है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 20% बढ़ा दिया मीन्स को, मतलब कि 1/2, सॉरी 1.2। ठीक है, W को अपन ये लिख सकते हैं 200 माइनस M, तो पूरी इक्वेशन अपनी M के अंदर आ जाएगी, लिख सकते हैं ना भाई, 200 माइनस M, इतनी वुमेन है, वुमेन को बढ़ाया 30% से इंटू 1.3। ठीक है, और टोटल ग्रुप में मेंबर जो 200 है उसको बढ़ाया 25% से इंटू 1.25। इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी ऐसे लगा डेसिमल में, तो डेसिमल में कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 1.2M प्लस कितना हो जाएगा, ये 260 माइनस 1.3M, इसको सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 25% बढ़ाना 250। ठीक है, इधर कितना बचेगा, ये माइनस 0.1M, इधर चला जाएगा, माइनस में आएगा -10। M इक्वल टू कितना आएगा 10/0.1, कितना होगा ये 100। ठीक है, मतलब कि मेंस थे 100, तो वुमेन भी 100 रही होगी स्टार्टिंग में, तभी तो 200 का ग्रुप बना। वुमेन को बढ़ाया 30% से, कितना हो जाएगा ये 130। ये नई स्ट्रेंथ होगी वुमेन्स की, तो आंसर होगा अपना C।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56, इफ अ ग्रुप ऑफ men, women and children, that are 100 members and among them 100 are children in a group. A group of men, women and children, that are 400 people, 400 member, and among them 100 are children. If the number of men is increased by 20%, and number of women is increased by 40%, and the number of children is increased by 70%, and the total number of member in the group is increased by 40%, then find out न्यू स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमेन इन द ग्रुप. देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ग्रुप है जहाँ पर मेन, वुमेन और चिल्ड्रन सब मिला के 400 है, और बता के रखा है उसमें से 100 चिल्ड्रन है. ठीक है. फिर बोलता है कि मेन की पॉपुलेशन को 20% बढ़ा दिया गया, मतलब कितना हो गया 1.2. ठीक है दोस्तों, वुमेन को ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, वुमेन, चिल्ड्रन और मेन माइनस कर दे 400 में से तो वुमेन बचेगी. तो 100 तो चिल्ड्रन ही है, तो 300, फिर माइनस m, तो 300 माइनस ये वुमेन है. ये कितनी बड़ी है 40% इंटू 1.4 प्लस चिल्ड्रन कितने 100 है, कितने बढ़ेगा 70%, मतलब कि 170. टोटल है 400, ये कितना बढ़े 40% इंटू 1.4. ऐसा हम लिख सकते हैं ना. इसको सॉल्व करेंगे अपन 1.2m प्लस 420 माइनस 1.4m प्लस 170, ये कितना हो जाएगा 560, माइनस में आएगा माइनस 0.2m इक्वल टू 560 माइनस 170 माइनस 420 माइनस 0.2m, बचेगा माइनस 30, माइनस माइनस कैंसिल आउट, m इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 0.2, ये आएगा अपना 150. ठीक है दोस्तों, मतलब कि स्टार्टिंग के अंदर में 150 मेन थे, 100 चिल्ड्रन थे, टोटल 400, तो 150 वुमेन भी होगी. टोटल 400 तो 150 वुमेन भी होगी. ठीक है. अब उसमें से वुमेन बड़ी है 40%, तो उसका 40% इंक्रीमेंट करने में क्या आएगा अपना, क्या आएगा ये करके देख लो, इंटू 4, 24 60, 210. ठीक है. तो 210 नई स्ट्रेंथ होगी वुमेन्स की, तो आंसर होगा C. 150 का 40% इंक्रीमेंट करेंगे अपन, मतलब कि 150 इंटू 1.4 या 150 इंटू 40% कितना होता है 4/10, 2/5 इंटू 7/5. या तो ये कर लो या ये कर लो, जो आपको अच्छा लगे. दोनों में आंसर 210 ही आना है.